तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को स्वागत करता हूँ लॉजिक ऑन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिक ऑन मतलब प्रॉब्लम्स गॉन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में ऐसा कुछ बेहतरीन रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हर साल हर पेपर में आता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये अलजेब्रा के बारे में पढ़ने से सबसे पहले हमें जो याद आता है कुछ रूल्स, मतलब कुछ फॉर्मूला जो हम बचपन में याद किए थे। देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा जो वो फॉर्मूला याद अभी फिर से करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मेट्स के बारे में जो क्वेश्चन हर बार दिखा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, आपसे पूछा जाएगा x बाई 1/x का वैल्यू क्या होगा। आपको दे रखा जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू है k, तो आपसे पूछा जाएगा x माइनस 1/x का वैल्यू कितना होगा। आपको ये चीज याद करना पड़ता है। तो ये चीज आप कैसे याद करते हो, इसका जो वैल्यू आता है निकाल के, वो आता है प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर माइनस 4। आ रहा है समझ में, के स्क्वायर माइनस 4। अभी आपको समझना पड़ेगा ये चीज आया कहाँ से। ये चीज तो रटना पड़ जाता है, ये तो रटने वाली बात होगी। जब x माइनस 1/x इज इक्वल टू के रहेगा, तब x प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4। लेकिन ये सब चीज आ कहाँ से रहा है, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मान वैल्यू आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए माइनस बी इसका जो होल स्क्वायर था उसका वैल्यू कितना आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। हम अभी इक्वेशन को एक नंबर इक्वेशन से दो नंबर इक्वेशन को घटा सकते हैं ना। चलिए घटा देते हैं। देखिए, तो फिर क्या आ जाएगा, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। देखिए, a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, तो फिर क्या बच गया है 4ab। अभी हम क्या करेंगे, a के जगह पे x रख देंगे और b के जगह पे 1/x रख देंगे। रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही सकता है। मान लेते हैं क्या a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है 1/x। तो फिर ऐसे रखने से क्या आ रहा है, x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x इंटू 1/x। काट दीजिए, तो फिर क्या बच गया, 4 बच गया। देखिए दोस्त, जो अब मान लेते इसको मान के चलते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया गया है, k दे रखा है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का, इसको जगह पे लिख दिया k। इसके बाद आ गया x माइनस 1/x इसका रूट ओवर इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी क्या करेंगे, ये जो था इसको इस साइड ले जाते हैं। देखिए क्या करना है, तो फिर रह गया x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको भी पता है ये जो स्क्वायर है, ये जब उठ जाता है तो उस साइड जाता है, तो फिर आ जाता है इसका रूट ओवर। रूट ओवर के सामने ऑलवेज प्लस माइनस देना जरूरी है। रूट ओवर से पहले ऑलवेज प्लस माइनस देना जरूरी है। तो फिर आ गया, हमने प्रूव कर पाए कहां से आया, आपको समझ आ गया होगा। ये जो रूल्स है, मैंने जो याद करने के लिए बोला, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k जब होगा x माइनस 1/x का वैल्यू होगा प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर माइनस 4। कहां से आया आप देख लिए होंगे। सेम टेक्निक से आप जब इसको सॉल्व करोगे, जब x माइनस 1/x की जगह पे k रख दोगे, तो x प्लस 1/x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4। आया, इतना समझ में आया। चलिए अभी हम देख लेंगे इस फॉर्मेट को काम में लेके, इस चीज को याद करके आप कौन कौन सा क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए देखते हैं। इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आएगा। तो दोस्तों, अभी हम क्या याद किए, x प्लस 1/x
इजुकल टू जब के रहता था तब x माइनस 1/x का वैल्यू आ जाता था प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर माइनस 4। हाँ यही आता था। तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें क्या पूछा गया है, इसमें के जगह पे क्या है, के जगह पे इसमें 5 दे रखा है। तो फिर आपको इस रूल्स में के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 5। देख लीजिए कैसे आएगा, इसका रूल्स कैसे आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है समझ में। तो फिर प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 4 आ गया, प्लस माइनस रूट ओवर 21। कोई दुख दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आया समझ में? दोबारा बताऊं, चलिए दोबारा देख लीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा था 5। अब हमसे पूछा गया था x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए। तो हमें पता है x प्लस 1/x का वैल्यू होता है k, तो फिर x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर माइनस 4। ये चीज कहां से आया मैं आपको बताया। और देख लीजिए x माइनस 1/x का वैल्यू जो था, इसमें जो k का वैल्यू 5 था, हम क्या किए, इस रूल्स को ऊपर k की जगह पे 5 लिख दिए। तो k की जगह पे 5 लिख दिया तो फिर आ गया प्लस माइनस रूट ओवर 21। चलिए दोस्तों अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसा इजी क्वेश्चन क्या पेपर में आता है? इतना इजी तो लग रहा है दोस्त। हाँ, इसीलिए इस बार सीजीएल में आया हुआ एक क्वेश्चन मैंने उठाया। एसएससी सीजीएल 2021 में आया है। डेट क्या है, 23/8/2021। इस डेट में आया हुआ क्वेश्चन से देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत कुछ नहीं है, क्या है देख लीजिए। अब हमें पता है x प्लस 1/x इजुकल टू जब k होता है तब x माइनस 1/x का वैल्यू होता है प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर माइनस 4। यही होता है। देखिए इसमें भी x प्लस 1/x के जगह पे मतलब k के जगह पे 17/4 दे रखा है, 17/4 दे रखा है। तो फिर इस जगह पे हम लिख नहीं देंगे, इसमें लिख देंगे। देखिए क्या आएगा, 17/4 का स्क्वायर माइनस 4। तो फिर क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट ओवर 17 के स्क्वायर करने से क्या हो जाता है 289, नीचे 4 4 16 माइनस आगे प्लस माइनस रूट ओवर 289 माइनस 64/16 आ रहा है ना समझ में। तो फिर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो फिर क्या आ जा रहा है, प्लस माइनस रूट ओवर 225/16। एक चीज ध्यान से देखोगे, 225 का मतलब होता है 15 का स्क्वायर। तो फिर क्या आ गया 15/4 प्लस माइनस 15/4, 15/4। ये 15/4 कहाँ पे है, ये प्लस में भी दे सकता है आपका आंसर, माइनस में भी दे सकता है। इसको हम ऑप्शन डी में हमें मिल गया 15/4, मतलब ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों आप इतना इजी एक ट्रिक को समझने के बाद आप सीजीएल में आया हुआ एक क्वेश्चन भी कर सकते हो। आप इस ट्रिक को महत्व तो समझ सकते हो, इतना जल्दी हो सकता है। इसी क्वेश्चंस को आप बेसिक से करने जाते तो कितना टाइम लग जाता है, एक ट्रिक से आपको इतना जल्दी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, x टू द पावर 100 आ गया, x टू द पावर 100 आ गया बाय 1/x टू द पावर 100 है। ये 100 देख के घबराना नहीं है, सेम ही तो है। यहाँ पे सिर्फ माइनस था, इसमें सिर्फ प्लस था, इसमें डिफरेंस है। तो फिर हमें पता है x माइनस 1/x इजुकल टू k होता है, तो x प्लस 1/x इजुकल टू क्या हो जाता है, प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4। हाँ जी दोस्तों यही तो होता है, यही तो होता है। तभी अभी हमारे इस क्वेश्चन में k का वैल्यू क्या दिया है, दे रखा गया है। क्वेश्चन के में k का वैल्यू दे रखा है 4, तो k के जगह पे हम लिख देंगे 4। हाँ आ रहा है, देखो 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 आ गया 16, 16 और 4 आ गया तुम्हारा 20, प्लस माइनस 20। 20 मतलब 4 इंटू 5 करने से 20 आता है। तो 4 जब बाहर आता है तब इसको हो जाता है 2√5। आया समझ में? जिस नहीं समझ में आया चलिए देख लेते हैं। प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5 कर सकते हैं 20 का मतलब। और जब एक संख्या 2 बार रहता है तब रूट से वो निकाल के बाहर आ जाता है, बाहर आ गया। आया आंसर, आया। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी टेक्निक से हो जा रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो शतक, यहाँ पे जो 100 दे रखा है,
यहाँ पे जो 100 दे रखा है, ये सब देख के घबराना नहीं है, बस आपको ये देखना है यहाँ पे फॉर्मेट क्या है आपका, ये फॉर्मेट में क्या पूछा गया है, यही तो फॉर्मेट मैंने सिखा रहा हूँ, इसी फॉर्मेट के ऊपर तो अभी हम काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x माइनस 1/x+4 इक्वल टू 0 आ गया, तो x प्लस 1/x+4 क्या आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ यहाँ पे था माइनस, आ गया प्लस, लेकिन फॉर्मेट सेम है क्या, फॉर्मेट सेम है क्या, आपको लग रहा है सेम है, मुझे तो नहीं लग रहा है। हम अभी तक जो पढ़े थे उसमें ऐसा कुछ था, x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो फिर x माइनस 1/x इक्वल टू आ रहा था प्लस माइनस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 4। देखिए यहाँ पे जो था इसमें भी सेम था, यहाँ पे जो था इसमें भी सेम था, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपको नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद से बना सकते हैं। देखिए इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। देखिए इक्वल टू के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे हम 4 जोड़े हैं, तो राइट साइड में भी 4 जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। आप इस इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी हमारे सामने जो इक्वेशन आ चुका है उसका दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो फिर हम ये चीज तो निकाल ही सकते हैं। देखिए इसमें तो सिर्फ इक्वेशन, सिर्फ इसका जो फॉर्मेट है ये चिन्ह चेंज हो गया है, तो फिर इसका क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4, यही तो आ रहा है 4 स्क्वायर प्लस 4। इसका मतलब कितना होता है, 16 प्लस 4 मतलब रूट ओवर 20, प्लस माइनस देना भूलना नहीं है। रूट ओवर 20 का मतलब क्या आता है, 2√5। देखिए दोस्तों लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, x प्लस 1/x+4, लेकिन हमें इसमें था क्या, x4 ज्यादा आ गया। देखिए इसमें क्या है, x प्लस 4 प्लस 1/x+4, ये जो 4 है ये एक्स्ट्रा है, तो इस साइड से जब उस साइड आता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। x प्लस 1/x+4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2√5 माइनस 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, जब पैटर्न में नहीं रहेगा तब आपको जोर जबरदस्ती करके उसको पैटर्न में पहले लेकर आना है, और पैटर्न में लेकर आने के बाद उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने से बहुत इजी से आपको हो जाएगा। ये आपको लग रहा है इतना टाइम लग रहा है, अभी शुरू में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे तब इतना टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों अभी तक हमने जिस फॉर्मेट के ऊपर जो डिस्कस कर रहा था, इस फॉर्मेट में अभी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा, अभी हमने डिस्कस किए थे x प्लस 1/x इक्वल टू आ गया था की, अभी यहाँ पे x के सामने a आ गया और यहाँ पे b आ गया, तब क्या हो जाएगा, तब ax माइनस b/x क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। प्लस माइनस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 4ab, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो ab था यहाँ पे गुना हो जाएगा, और सेम तरीके से जब ax माइनस b/x इक्वल टू k आ जाएगा, तब ax प्लस b/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, प्लस 4ab। आ रहा है समझ में, ये दोनों चीज अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। जब इसी सेम फॉर्मेट में क्या चेंज हो गया भाई, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ x से पहले एक a आ गया, यहाँ पे एक b आ गया, मतलब इसमें जो आ जाएगा, इसका जो कोफिशिएंट मतलब ये जो आ जाएगा इसको 4 के साथ गुना करना है, इसको भी 4 के साथ गुना करना है, सब कुछ सेम है। देखिए पहले क्या कर रहे थे हम, x प्लस 1/x इक्वल टू k आ रहा था, तो x माइनस 1/x हम कर रहे थे रूट टू प्लस माइनस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 4। देखिए इसमें क्या डिफरेंस आ गया, सिर्फ इसके सामने एक a आ गया, यहाँ पे एक b आ गया, यहाँ पे एक a आ गया, यहाँ पे एक b आ गया, तो इसमें 4 के साथ a भी गुना हो गया। इसका भी सेम ही था, क्या था, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या था, तब हम x प्लस 1/x क्या कर रहे थे, प्लस माइनस रूट ओवर k स्क्वायर प्लस 4। अभी इस 4 के साथ क्या गुना हो गया, a भी गुना हो गया। बस चलिए इस पैटर्न के ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए x 3x माइनस 2/x इक्वल टू 5 दे रखा गया है, और इसमें सिर्फ आपका जो चिन्ह है एक चेंज हो गया, यार आप कैसे करोगे, इसमें यही फॉर्मेट लग रहा है, ax माइनस b/x इक्वल टू k हो गया,
तो ए एक्स प्लस बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4ab। इसी फॉर्मूला को हम लगा देंगे इसमें, तो फिर क्या आ जाएगा, इसमें के का वैल्यू क्या है 5 है, के जगह पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो फिर के जगह पे हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 2। कर दो गुना, कर दो, फिर देखो क्या आता है, 5 का स्क्वायर मतलब आ गया 25 और इसका गुना करोगे तो फिर 3 और 2, 3 2 गुना करने से आता है 6, 4 और 6 24, सॉरी 24। तो फिर क्या आ गया 49। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। आ गया, देखो भाई इतना बहुत बढ़िया एक आंसर है, प्लस माइनस। तो फिर ये भी बहुत ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है, बहुत कुछ सोचने वाला चीज नहीं है, जस्ट फॉर्मेट में रख दो, इस फॉर्मेट के देख के बस आपको पहचानना है, इस रूल्स को लगाना है, फिर आंसर ले आना है। अलजेब्रा बहुत इजी है भाई, और अलजेब्रा कर लोगे मतलब आपका 10 नंबर पक्का किसी भी पेपर के लिए। सीजीएल के लिए, सीजीएल का प्रीलिम में भी आता है, सीजीएल का मेंस में भी आता है, और पेपर में आपको डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम एक नया फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। जब आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू के दिया हुआ रहेगा, आपको पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो। आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो ये कैसे होगा? आपको एक बार में बताना पड़ेगा भाई, आपको इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा पेपर में, आपको एक बार में बताना पड़ेगा। तो फिर देखिए, इसको मैं पहले बता देता हूँ उसका वैल्यू क्या आता है, के स्क्वायर माइनस 2। और जब x प्लस 1/x का वैल्यू k रहता है तब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। इसका ये वाला चिन्ह याद रखना है, इसमें जो चिन्ह रहेगा इसमें वो चिन्ह का उल्टा चिन्ह रहता है, ऑलवेज उल्टा रहता है, ऐसे करके आपको याद करना है। इसको मैं ये भी समझाऊंगा मेरे दोस्त मेरे भाई, ये भी समझाऊंगा ये आया कहां से, ये भी समझाऊंगा, लेकिन ये चीज आपको याद होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसको माइनस करके भी देख लेते हैं, माइनस में क्या आता है। देखिए मेरे भाई, x माइनस 1/x जब k रहता है तब इस तरफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाता है के क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू आ जाता है के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब प्लस 3k। ये सब चीज को आपको याद करना पड़ेगा भाई। एक चीज ध्यान से देखो, ये दोनों सेम चीज नहीं है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस ही है, लेकिन इसको यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। आपको देखना पड़ेगा, आपको ये चीज याद करना पड़ेगा अच्छे से। x प्लस 1/x जब क्या आएगा, x प्लस 1/x जब क्या आएगा तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा k स्क्वायर माइनस 2, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा k क्यूब माइनस 3k। सेम टेक्निक से x माइनस 1/x जब क्या आएगा तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ जाएगा k क्यूब प्लस 3k। आ रहा है भाई समझ में? ये चीज कहां से आया? आपके मन में एक सवाल आ रहा है, ये चीज कहां से आया? हमें रटना नहीं है, हमको सब कुछ लॉजिकली समझना है। कहां से आया ये भी मैं दिखाऊंगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, यही दिया गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो भी इसको क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये चीज कहां से है ये तो आपको पता होना चाहिए। a प्लस b उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वही मैंने लगा दिया इसी में, तो फिर आ गया। देखिए x स्क्वायर किया तो फिर क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया k स्क्वायर माइनस 2। आ रहा है भाई समझ में, k स्क्वायर माइनस 2। देखिए आपके सामने है, ये चीज आपके सामने है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। देखिए x प्लस 1/x क्या दिया गया है, k दिया रखा गया है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k दे रखा गया है। तो फिर दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब कर देना है, दोनों तरफ क्यूब कर देना है। आ गया k क्यूब,
क्यूब करने से क्या निकल के आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3x इंटू 1/x प्लस x प्लस 1/x इक्वल टू k³। ये फॉर्मूला क्या है, ये तो कुछ समझ नहीं आया। चलिए देख लेते हैं, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था। मेरे भाई बचपन में ये चीज हम पढ़ के आए हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था a³ प्लस b³ प्लस 3abc इंटू ab इंटू a प्लस b। आया समझ में। देखिए यहाँ पे a के जगह पे x था और b के जगह पे 1/x था, इसी को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे भाई ये x और x कट किया और यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू k दे रखा था, तो यहाँ पे लिख सकते हम x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू k, क्योंकि ये तो इसका वैल्यू तो k ही है, ये तो पहले से बता के रखा है हमें। तो फिर आ गया k³। देखिए भाई x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आ जाएगा k³ माइनस 3k। आया समझ में। देखो भाई इसको भी प्रूव कर दिया, इसको भी प्रूव कर दिया, तो फिर आपको रट जाना चाहिए। मेरे साथ साथ बोलो, डिजिटली बोलना पड़ेगा भाई। देखो x प्लस 1/x इक्वल टू k होगा, तब x² प्लस 1/x हो जाएगा k² माइनस 2, और x प्लस 1/x इक्वल टू k होगा, तब x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा k³ माइनस 3k। इसको याद रखना ही है, 3k कभी कभी भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है भाई। ये चीज कहां से आया, ये भी मैंने दिखाया, ये चीज आया कहां से, ये भी मैंने दिखाया। अभी हम देख लेते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू जब k होगा तब x² प्लस 1/x² हो जाएगा k² प्लस 2। ये कहां से आ रहा है। और एक चीज मैंने बताया था k³ माइनस 1/x³ x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू आ जाएगा k³ प्लस 3k। ये दोनों भी प्रूव करेंगे। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इसका भी दोनों साइड पे क्यूब कर स्क्वायर कर देता हूँ। सबसे पहले स्क्वायर कर देता हूँ, तो फिर क्या आ गया x² प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x। यही तो आता है। ये चीज कहां से आ रहा है मेरे भाई, a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab। ये चीज समझ में याद होगा, आपको याद होगा। फिर देखिए ये जो x था दोनों कट गया, तो फिर क्या बच गया है x² प्लस 1/x² इक्वल टू आ गया k² प्लस 2। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो प्रूफ हो गया। फिर ये प्रूफ हो गया। चलिए और एक चीज प्रूफ करके देखते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1/x इसका होल क्यूब लेना पड़ेगा इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा k³। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ a माइनस बी इसका होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है। होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये चीज को आपको याद रखना जरूरी है। चलिए फिर a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x इक्वल टू आ गया k³ इक्वल टू आ गया k³। तो फिर देखिए मेरे भाई x तो कट गया और x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा था k, x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा था k, तो 3 इंटू k आ गया इक्वल टू k³ आ गया। तो फिर यहाँ से क्या आ रहा है k³ माइनस 1/x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू k² प्लस 3k। आया समझ में। ये चीज कहाँ से आया, ये भी हमने प्रूव कर दिया। भाई इसी फॉर्मेट के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा, ये आया है CHSL 2020 में आया है भाई। ये कब आया है 26/10/2020। ये बहुत ही अपडेटेड है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 5। आपसे पूछा क्या गया है x² प्लस 1/x² का वैल्यू। हमें पता क्या है x प्लस 1/x जब k आएगा तब x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या आएगा k² माइनस 2। तो इसको पुट करना है। यहाँ पे k का मतलब क्या है 5 है, इस यहाँ पे k का मतलब क्या है, k का मतलब 5 है। तो फिर लिख देते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब क्या आ गया 25
-2 इजुकल टू 23। तो फिर 23 हमारा आंसर, 23 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो फिर आप CHSL में 2020 में एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर कर पा रहे हो? आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या नहीं भाई? आप CHSL में आया हुआ क्वेश्चन कर पा रहे हो इस फॉर्मेट के ऊपर बेस करके। इसी सेम फॉर्मेट के ऊपर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है? x माइनस 1/x इक्वल टू 13। तो फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? ये क्वेश्चन कब आया है? SSC CHSL 19/3/2020 को आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 19/3/2020 को CHSL में आया हुआ एक क्वेश्चन है। चलिए भाई, इसमें हमको हमको क्या करना है देख लेते हैं। हमें क्या पता है? x माइनस 1/x का वैल्यू जब k रहता है तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है? k स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। k स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। तो फिर यहाँ पे k की जगह पे क्या दिया गया है? 13 दिया गया है। तो फिर लिख दो 13 का स्क्वायर प्लस 2। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 प्लस 2 कितना आ रहा है? 171। 171 कहाँ है? ऑप्शन ए में है। आ गया हमारा राइट आंसर। भाई सेम टेक्निक का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी SSC CHSL 4/8/2021 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। देखिए मेरे भाई, हमने ये चीज पढ़ा था ax प्लस b/x इजुकल टू, जब क्या आता है तब ax माइनस b/x का वैल्यू क्या हो जा रहा था? प्लस माइनस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस 4ab हो जा रहा था। सेम टेक्निक से अभी ax प्लस b/x इजुकल टू, जब क्या आएगा तब ax का होल स्क्वायर प्लस b/x का होल स्क्वायर इजुकल टू क्या आ जाएगा? k स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab। आया समझ में? उसके बाद देखो ax माइनस b/x का वैल्यू जब k रहेगा तब ax का होल स्क्वायर प्लस b/x का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? k स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए भाई, यहाँ पे x था और 2/x था। यहाँ पे भी क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया और 4/x स्क्वायर आ गया। मतलब इसका भी स्क्वायर हो रहा है। मतलब ये रूल्स इसमें हम लगा सकते हैं। तो भाई इसमें जो a है, इसका a का मान क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। और जो b है, b का मान वैल्यू क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो फिर इसमें पुट कर देते हैं। कहाँ पे पुट कर देंगे? देखिए भाई, माइनस में था और इसमें प्लस में आंसर लेकर आना है। इसमें पुट करना है मतलब। तो फिर k का वैल्यू क्या आएगा? k का वैल्यू आएगा 4 का स्क्वायर कर दिए प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू क्या है? 2। आ रहा है समझ में? तो फिर आ गया 16 प्लस 4 मतलब 20। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20 कहाँ पे? ऑप्शन। भाई अभी तक हमने जिस फॉर्मेट के बारे में पढ़ा, उसी फॉर्मेट का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई एक क्वेश्चन आया है CHSL में 2021 में। भाई इसमें क्या पूछा गया है? x प्लस 1/x इक्वल टू 7, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या है? देखिए हमने पढ़ा थे x प्लस 1/x का वैल्यू k हो जाता है। तो फिर x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होता है? k³ माइनस 3k। आप ये चीज को जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये सब क्वेश्चंस बहुत जल्दी करने के लिए। देखिए भाई, इसमें k का वैल्यू क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। तो फिर इसमें पुट कर देते 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। तो फिर क्या आ जाएगा? 7 का क्यूब मतलब क्या आता है? 343 माइनस 21 इक्वल टू क्या आ गया? 2 2 3। मतलब आ गया आपके पास आंसर 322। 322 कहाँ पे? ऑप्शन ए पे है। CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से बहुत जल्दी कर पा रहे हो। तो भाई अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं इस सेम पैटर्न का है। ये आया है CGL टायर 2 2020 में आया है। ये शायद 8/11/2020 ऐसा कुछ आया है। देखिए भाई, CGL टायर 2 का क्वेश्चन है। इसका लेवल आप देखिए भाई, इसको देख के कुछ ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए थोड़ा सा खुद से इसको मोटिवेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 3 माइनस 2/x इजुकल टू 3/x, ऐसा ही कुछ दिया गया है। इसको क्या करेंगे हम? x के साथ गुना कर देंगे। देखिए क्या आ गया? 3x माइनस 2 इजुकल टू 3/x। कोई दिक्कत नहीं, ये जो x था इसके नीचे काट गया है। तो फिर इस तरफ ले आते हैं इसको। 3x माइनस 3/x इजुकल टू आ गया 2।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते तो फिर आ गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू आ गया 2, और x माइनस 1/x क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2/3। देखिए भाई अभी तो आप बता ही सकते हो x माइनस 1/x का वैल्यू आपके सामने 2/3 दे रखा है और पूछा गया है x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू। हमें ये चीज तो पता है भाई, हमें तो ये चीज पता है x माइनस 1/x जब जब k होता है तब x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होता है, k³ प्लस 3k, k³ प्लस 3k, हाँ k³ प्लस 3k हो जाता है। तो फिर इसमें k का मान क्या है, इसमें k का वैल्यू क्या दिया गया है, इसमें k का वैल्यू जो है 2/3 है, k के जगह पे लिख देंगे 2/3 इसका होल क्यूब प्लस 3 इंटू k के जगह पे 2/3, 3 कट गया तो फिर आ गया 8/27 प्लस 2, तो फिर 8 प्लस 27 से 2 गुना करोगे तो कितना आएगा 54/27, तो फिर आ गया आपके पास 62/27। तो अभी देखिए ऑप्शन में 62/27 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 62/27 आ रहा है समझ में। देखिए भाई साहब इसी रूल्स को काम में लेकर आप बहुत ही जल्दी सीजीएल टायर 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ये आसान नहीं है, आपको ये ट्रिक्स नहीं पता होता तो फिर आप इतना जल्दी नहीं कर पाते मेरे भाई।